नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उन अमीर लोगों की जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर काफ़ी ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। 1-1 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए वो एक दिन के ट्रेडिंग सेटअप से निकाल रहे हैं। ऐसा हम भी कर सकते हैं अगर हम कुछ स्ट्रेटजियाँ फॉलो करें जो वो फॉलो करते हैं। तो गाइस, मार्केट को अगर आप उनकी तरीके से कैलकुलेट करते हो, उनकी तरीके से समझने की कोशिश करते हो, वो किस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम किस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो कैसे पैसा कमा रहे हैं, वही टेक्निकल एनालिसिस करके हम अगर कर रहे हैं तो हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे। तो गाइस, बहुत सारे रीजन है, आज हम उन्हीं रीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको सफल ट्रेडर बनना है मार्केट के अंदर तो आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, जो नियम वो लगातार फॉलो करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला नियम है आपको राइट टाइम पे मार्केट में एंट्री लेनी है और राइट टाइम पे मार्केट में एग्जिट करना है। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गाइस बाजार के अंदर रेगुलर मूवमेंट हो रहा है। सुबह 9 बजे मार्केट खुलने के बाद 9:15 से एक्टिव होने के बाद अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत बड़े मूवमेंट होते हैं। 50 से 100 पॉइंट, 200 पॉइंट तक का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर कभी भी हो जाता है। निफ्टी के अंदर 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट चलता ही रहता है हर एक घंटे में। अगर आप इन सारी चीजों को देखते हैं, अब आप देखेंगे इन सारी चीजों के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार पकड़ लें निफ्टी के या फिर बैंक निफ्टी के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अगर आप ट्रेड करना चालू करें तब आप प्रॉपर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि ये लोग जो प्रॉफिट बनाते हैं बाजार के अंदर इतना बड़ा, वो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं। जब मार्केट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तब वो इनिशिएट पोजीशन मार्केट में लगाते हैं, चाहे फिर वो कॉल की हो चाहे फिर वो पुट की हो। अब उनके पास कितना भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फिर वो 50 लॉट खरीदे चाहे फिर वो 100 लॉट खरीदे, ठीक है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से वो अपनी कॉल और पुट की पोजीशन बाजार के अंदर इनिशिएट करते हैं। अगर इसी तरीके से आप भी मार्केट के अंदर काम करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ, तब आप भी बाजार से रेगुलर पैसा बना सकते हैं। क्योंकि जिन भी लोगों को लॉसेज होता है वो बस मार्केट के अंदर कभी भी कहीं भी किसी भी समय एंट्री ले लेते हैं। कभी भी कहीं भी किसी भी समय एंट्री लेने से आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट अगर सपोर्ट के पास पहुंचा ही नहीं तो फिर आपने अगर उसके अगेंस्ट एंट्री ली है तो वहां पे आप बाजार जब सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा तब आपको वहां पे लॉसेस आएंगे। क्योंकि बाजार के अंदर जो लाइव सिचुएशन चल रही है वो मार्केट को क्लियर कर रही है कि सपोर्ट टूट भी सकती है, रेजिस्टेंस और भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके भी चलना होता है। अगर आप इस तरीके से पैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप मार्केट से कभी पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज पे आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड करने की कोशिश करो। निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में, उस स्ट्राइक प्राइस के सपोर्ट और रजिस्टेंस के पास से ही हमेशा कॉल और पुट की पोजीशन बनाओ। तो सफलता की सीढ़ी चढ़ना है तो पहला कदम आप मार्केट में बढ़ा दो, वो यही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमेशा अपनी ट्रेड बनाने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस मेरा कहने का मतलब ये है, कॉल का एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा बैठे होते हैं, पुट का एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वहीं पे कॉल का एक सपोर्ट होता है, पुट का एक सपोर्ट होता है, वहाँ से आप अपनी पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। तो गाइस, बाजार के अंदर कुछ इस तरीके से अगर आप ट्रेड करके चलते हैं तो आप प्रॉपर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अब गाइस, बात आती है दूसरे नियम की। अगर हम दूसरी स्ट्रेटजी सफल ट्रेडरों की देखें तो वो गाइस ये है, वो हार्ड कैलकुलेशन करते हैं मार्केट के अंदर। हार्ड कैलकुलेशन कहने का मतलब मेरा ये है, वो ग्लोबल मार्केट जिसे कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, जो हमारी लाइव मार्केट में चलता रहता है। एशिया के काफ़ी सारे बाजार हमारे जो है ओपन रहते हैं। हमारी मार्केट के टाइम करीब 1:30 बजे तक की एशिया के सारे बाजार क्लोज होते हैं, खाली इंडिया का मार्केट रहता है। तो 1:30 बजे तक की जो एशिया के बाजारों में मूवमेंट हो रहा है उस पे शायद आपको रिएक्शन 80% टाइम तक की हमारी मार्केट में भी होता हुआ दिखे। अगर एशिया के बाजारों में 1% का पॉजिटिव साइड में मूवमेंट है तो आपको इंडिया की मार्केट में भी 1% का पॉजिटिव साइड में मूवमेंट दिखेगा। वहीं यूरोपियन मार्केट भी हमारी मार्केट के टाइम पे लाइव हो जाती है। वो करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में ओपन होती है और रात को 10 से 10:30 बजे के बीच में क्लोज होती है। तो उसका भी हमें सेंटीमेंट मिल जाता है। 1:30 बजे के बाद सेकंड हाफ के बाद हम उसको भी देखकर मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अमेरिकी फ्यूचर्स की तो वो भी लगातार ट्रेड होते रहते हैं। सुबह 5 बजे से लेके हमारी मार्केट तक वो ओपन रहते हैं और उसके बाद वो रात को 8 बजे फिर ओपन हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ट्रेंडिंग मार्केट है
अगर आप भी फॉलो करते हो उन सफल ट्रेडरों की तरह तो आप भी मार्केट से लगातार पैसा बना सकते हो। अब तीसरा जो उनका नियम आता है, वो तीसरा नियम ये है कि वो एफआईस और डीआईस के डाटा को रेगुलर कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन चेन के जरिए। वो एफआईस का डाटा देखते हैं, डीआईस का डाटा देखते हैं कि उन्होंने कितना कैश मार्केट में खरीदा है, कितना ऑप्शंस के अंदर खरीदा है, कितना कैश मार्केट के अंदर बेचा है, कितना ऑप्शंस के अंदर खरीदा है। तो ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं तो उनको एक ऑप्शन चेन का एनालिसिस हो जाता है कि अगर एफआईस कैश मार्केट में बेच रहे हैं तो वो जरूर ऑप्शन में खरीद रहे होंगे, और ऑप्शन चेन में जाके जब वो देखते हैं तो कहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग ज़्यादा बनी, क्योंकि हमेशा बड़ा पैसा, स्मार्ट पैसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर लगता है। तो यहाँ से उनको बाजार का बड़ा सपोर्ट और बड़ा रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। तो अगर आप ऑप्शन चेन को लगातार फॉलो करने लगे एफआईस और डीआईस के डाटा के साथ, तो आप बैंक निफ्टी और निफ्टी की ऑप्शन चेन को लगातार पकड़ के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इस तरीके की कैलकुलेशंस वो बड़े लोग भी करते हैं जो लगातार मार्केट से प्रॉफिटेबल बने हुए हैं। तो ये कैलकुलेशन आप भी करने लगिए, मार्केट से आप भी प्रॉपर वे में पैसा बनाने लगेंगे। अब जो उनकी सबसे बड़ी जो कैलकुलेशन है वो ये है, हार्ड कैलकुलेशन करना बाजार के अंदर। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक ट्रेड करते हैं, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक, बैंक निफ्टी के अंदर 12 स्टॉक, वो 5 से 6 स्टॉक बैंक निफ्टी के अंदर जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिनका मार्केट वेटेज इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ वो कामकाज करते हैं कि बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा मदद करने वाले एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, उनका वो हार्ड कैलकुलेशन करते हैं। उनसे उनको ये पता चल जाता है कि भाई अगर एक बैंक अगर अच्छा काम कर रहा है, एचडीएफसी बैंक, तो आईसीआई भी काम करेगा, एक्सिस भी काम करेगा, एसबीआई भी काम करेगा, ठीक है। उसी तरीके से निफ्टी का उनको पता चलता है, निफ्टी के अंदर अगर एक सेक्टर का स्टॉक, जैसे टीसीएस ले लीजिए हम, आईटी सेक्टर का स्टॉक, अगर टीसीएस अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ इन्फोसिस भी चलेगा, उसके साथ एचसीएल भी चलेगा, उसके साथ टेक महिंद्रा भी चलेगा, विप्रो भी चलेगा। तो सेक्टर का कैलकुलेशंस करना और स्टॉक का कैलकुलेशंस करना, जो एक पेरेंट्स कंपनियां हैं, तो वहां से आपको ये कैलकुलेशन लग जाता है कि आप मार्केट में अगर कोई एक कैलकुलेशन कर रहे हैं और उससे किसी इंडेक्स का एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब आपको मार्केट की एक रेंज निकल के आ जाएगी। अगर एक स्टॉक 5% भाग रहा है तो वो निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का मूवमेंट रख सकता है। अगर वही 5 स्टॉक इकट्ठा 2-3% का गेन कर रहे हैं तो वो निफ्टी को 200 पॉइंट से 300 पॉइंट भगा सकते हैं, बैंक निफ्टी को 400 से 500 पॉइंट भगा सकते हैं, अगर ये चारों पांचों बैंक बड़े बड़े इकट्ठा एक साथ 1-2% का मूवमेंट देते हैं। तो ये सारी अगर कैलकुलेशंस गाइस आपने लगाना चालू कर दी, हर एक चीज को कैलकुलेट करना चालू कर दिया, क्योंकि मार्केट जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कमोडिटी से इक्विटी मार्केट जुड़ी हुई है, इक्विटी मार्केट से ग्लोबल मार्केट जुड़े हुए है, ग्लोबल मार्केट से पूरा मार्केट जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करके चलते हैं तो आप लगातार मार्केट से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो गाइस मेरा इतना यही कहना था, अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस तरीके की कैलकुलेशन करना चालू कर दीजिए मार्केट में, आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ओके गाइस, आज का कॉन्सेप्ट इतना ही था। धन्यवाद।